नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के लगातार अलग अलग जिलों से नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो में बात किया था, जिसमें जो रिवाइज्ड शेड्यूल है उसको लेकर के अपडेटेड जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर के जारी हुआ था। वो पिछला वीडियो अगर देखा नहीं हो तो देख लीजिएगा, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। अब एक नोटिफिकेशन पटना से निकल करके आया है, उसकी बात करेंगे, और एक और जिले से निकल करके आया है उसकी भी बात करेंगे। कुल मिलाकर के इस वीडियो में 2 नोटिफिकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पटना से। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं वो 19 दिसंबर 2024 की तारीख को देख रहे हैं, और ये जो आदेश जारी हुआ था पटना वाला, ये 18 तारीख यानी कल जारी हुआ था। इसके अंतर्गत क्या बताया गया? कार्यालय आदेश। ऊपर देखेंगे तो एक ईमेल भी लिखा है डीओ पटना करके। कई लोग पूछते हैं कि जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो मैंने बताया बिहार शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ नोटिफिकेशन मिल जाते हैं आपको, परंतु कुछ नहीं मिलते हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके से ईमेल के माध्यम से भेजे जाते हैं एक विभाग से दूसरे विभाग को। तो यहाँ पर क्या बताया गया उसकी बात करते हैं। इसमें बताया गया बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापक, इनके अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु विभागीय पत्रांक संख्या 2124 दिनांक 29/11/2024 के द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। तो ये जो सबसे पहले तारीख की बात की गई है, ये बात हो रही है सक्षमता परीक्षा 2 को लेकर के, जो डीवी वगैरह को लेकर के कार्यक्रम जारी हुआ था, जिसकी डेट अब फिर से रीशेड्यूल कर दी गई है, और उसी को लेकर के अब 30 से आपकी 7/1/2025 तारीख कर दी गई। तो सबसे पहले उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। फिर दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बात किया गया है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या 2951 दिनांक 9/12/2024, जिसके द्वारा प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग में कार्यक्रम में संशोधन क्या लेकर के बात किया गया। तो जो 9/12/2024 है, यहाँ पर आपको याद होगा जो प्रधानाध्यापक है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जारी हुआ था नोटिफिकेशन, उसके भी संशोधन को लेकर यहाँ मेंशन किया गया है। फिर आगे बताया गया है ज्ञापन संख्या 5112 16/12/2024 के द्वारा भी संशोधन निर्गत है। 16/12 वाला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपको पता है 1 से 12 तक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा था, परंतु फिर उसमें भी संशोधन कर दिया गया है। आगे बताया गया है प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 2254, जो कि दिनांक 14/12/2024 के द्वारा काउंसलिंग कार्यक्रम था, उसको निम्नवत संशोधित किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको पूरी लिस्ट देखने को मिलेगी, जहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट में हेडमास्टर 9 से 12, 9 से 13 तारीख थी, अब 20 से 21 कर दी गई है। और ये कहाँ होगा, सबसे मेन बात ये है, क्योंकि तारीख तो आप सभी को पहले से ही पता है, तो हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन DRCC पटना। तो यहाँ पर जिनका भी पटना में आवंटित होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनको क्या करना होगा, DRCC पटना में जो है वो जाना होगा, हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन। बाकी तो वह 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, 16 से 20 पहले तारीख थी, अब 23 से 28 हो गई है। DRCC पटना में ये भी रहेगा। और सक्षमता 2 को लेकर के भी 23 से 31 पहले तारीख थी, अब 30/12/2024 से 7/1/2025 हो गई है, और ये भी DRCC पटना में ही आपका रहेगा। अभी ये एक संशय बना हुआ है कि आज तारीख हो गई 19 तारीख, और 23 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 से लेकर के 8 तक आपको, और 9 से 10, 11 से 12 का देखने को मिलेगा, जहां पर 11 से 12 का रोस्टर तो जारी हो गया, परंतु रिजल्ट जारी होने को लेकर आज के न्यूज़पेपर को लेकर के जो न्यूज़ प्रकाशित हुई थी उसमें बताया गया था कि आज से 1 सप्ताह बाद तक रिजल्ट जारी हो सकता है। अब अगर 19 से आप 1 सप्ताह जाएंगे तो ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो तिथि है इसमें जाकर के रिजल्ट जारी होगा। अगर बीपीएससी के पुराने अपडेट को उठाएंगे तो उन्होंने कहा था कि पहले 20 को जारी होगा, फिर कह रहे थे 22 को जारी होगा। तो वो एक संशय बना हुआ है कि क्या बीपीएससी जब तक 11 से 12 का रिजल्ट जारी नहीं हो जाता तब तक डिस्ट्रिक्ट अलॉट वाली जो पीडीएफ है वो जारी नहीं करेगा। अगर वो जारी नहीं होगा तो भला 23 से 28 में काउंसलिंग कैसे हो पाएगी। वैसे जो सही तरीका है वो ये है, जितने का रिजल्ट आ चुका है उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट जारी कर देना चाहिए, और जैसे अगर 11 से 12 का रिजल्ट लेट भी हो रहा है तो उसका जो डीवी शेड्यूल है वो 23 से शुरू जैसे हो रहा है तो उधर 27-28 तारीख लास्ट में लगा देना चाहिए। ये काम किया जा सकता है। बाकी क्या देखने को मिलता है, क्या अपडेट आती है, हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी इसमें लिखा है काउंसलिंग की जो शेष शर्तें हैं वो जो 6/12/2024 को जारी हुई थी वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। नीचे आप साइन देख पाएंगे, तारीख देख पाएंगे, जिला पदाधिकारी पटना, और तारीख 18/12/2024 कल की पड़ी हुई है।
और ज्ञापांक संख्या 15400 है और इसमें सारी चीज़ें आप देख पाएंगे कि कल जो है ये संशोधन के द्वारा जारी किया गया है पटना। अब बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की। मैंने कहा था ना कि हम इस वीडियो में दो जिलों से आए नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। तो दूसरा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना प्रशाखा कटिहार से जो है वो जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। यहाँ पर देखेंगे वही सारी चीज़ें दोहराई गई हैं कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में सामान्य अनुदेश दिए गए थे और 6-12 विभिन्न कोटि के काउंसलिंग में संशोधन वगैरह किया जा रहा है। तो मतलब स्टार्टिंग में तो लाइन में ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो है कि कहाँ होगा, तो शिक्षक का प्रकार 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी को लेकर के 23 से 28 तारीख यहाँ पर जो संशोधित कार्यक्रम है वो अपडेट किया गया है और स्थान डीआरसीसी भवन कटिहार जो है होगा। एक चीज़ आपको याद होगा तो कटिहार का इससे पहले भी हम नोटिफिकेशन बात कर चुके हैं, जहां पर कटिहार का इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये मैंने स्थान डीआरसीसी भवन ऑलरेडी बताया था और जो पहले नोटिफिकेशन आया था बस उसमें तारीख 16 से 20 पड़ी हुई थी। तो इन्होंने क्या किया है फिर से डिटेल में नहीं जारी किया है। जैसा आपने देखा होगा जो बाकी जिलों से जारी हो रहे थे अभी तक नोटिफिकेशन, उसमें क्या किया जा रहा था, कौन बायोमेट्रिक करेगा, कौन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन सा काम करेगा, पदाधिकारियों के क्या दिशा निर्देश हैं, वो भी साथ में जारी हो रहे थे। पर इस नोटिफिकेशन के साथ नहीं जारी हो रहे हैं क्योंकि वो पहले ही जारी हो चुके हैं। और इसकी जो कटिहार वाले और ये जो पहले हम बता चुके थे, इसकी पीडीएफ हमने इसलिए टेलीग्राम पर आपको भेज भी दी थी। तो जो दिशा निर्देश थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, केवल जो टाइम शेड्यूल है, तिथि शेड्यूल है आप कहेंगे, उसमें संशोधन करके एक नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस के तौर पर जारी कर दिया गया है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जो सक्षमता 2 है उसको लेकर के भी अब 30/12/2024 से 7 जनवरी 2025 तारीख हो गई है और ये भी डीआरसीसी भवन कटिहार में ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसमें लास्ट में ये भी लिखा गया है कि निदेशक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 2254 दिनांक 14/12/2024 द्वारा संशोधित तिथि तालिका के आलोक में जो पत्रांक संख्या है उसके काउंसलिंग दिवस के अनुरूप इसको यथा संशोधित समझा जाए और बाकी जो प्रविष्टियां हैं, देखिए लास्ट में यही पॉइंट लिखा गया है कि जो बाकी प्रविष्टियां थी पहले वाली कटिहार में जारी हुआ था ना, वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। तो सर इसमें देखेंगे तारीख कितनी पड़ी है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार 17/12/2024 की देखने को मिलेगी, यानी कि ये जो है वो परसों जो है वो जारी हुआ था। 16 को संशोधन किया गया है, उसके बाद से अलग अलग जिलों से लगातार जारी हो रहे हैं, कहीं थोड़ा सा लेट हो रहा है, कहीं पर जल्दी आ रहा है, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अब सबसे मेन सवाल यही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक जारी होता है और बाकी और जिलों से भी आपका जो इसी प्रकार से जारी होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक चीज़ को अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉट वाली पीडीएफ से आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है। ये जो नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं केवल ये स्थान को लेकर के, वहाँ उस जिले को लेकर के क्या व्यवस्था है उसको लेकर के जारी हो रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न में बिल्कुल ना रहिएगा। बाकी कोई और आते हैं जिले से इसी प्रकार से नोटिफिकेशन तो हम आप तक पहुँचाते हैं। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।